तक रहता उनका। अच्छा, लो भाई। हमारे वक्फ बोर्ड के 3 मुद्दे हैं और एक जनरल मुद्दा है। ऐसे 4 मुद्दों को लेके आज विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद के सामने हम इसको एक दिन के उपवेशन पे ये बैठा हूँ। तो हमारा ये है, पहले तो जो परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्किस बानो प्रकरण के अंदर जो निर्णय दिया है, उसके हम दिल तय से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे मुद्दे जो ये करके ये बोला है की शिक्षा ही गुन्हे रोखण्यासाठी केली जाते, पीडितेच्या दुःखाचाही विचार केला जावा। तो गुजरात सरकारने दोषींना सोडू शकत नाही। गुजरात सरकारकडून अधिकाराचा गैरवापर झाला। न्याय व्यवस्था ही कायद्याच्या राज्याची पालक। लोकशाहीमध्ये न्याय व्यवस्थेला महत्त्वाचे स्थान। या निवडक लोकांचे संरक्षण कायद्याचे राज्य नव्हे, पीडितेचे अधिकार महत्त्वपूर्ण व त्याचे रक्षण गुन्हेगारांना शासन करते। हे सरकार योग्य आहे। हे जे निकालाचे मुद्दे दिलेले आहे आणि याच्यामुळे आपल्या भारतच्या स्त्रियांना एक चांगला न्याय मिळालेला आहे। अशाच प्रकारचे न्याय पुढे मिळो असे आम्ही हे करून आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही आभार व्यक्त करतो। आणि दूसरा हमारा जो महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के जो प्रश्न है, वो प्रश्न है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को परमानेंट मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए। क्यों तो क्या है, फ़िलहाल वक्फ बोर्ड के बहुत सारे काम हैं। अब ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये बम्बई में अब 4 महीने हो गए, 4 महीने से वो यहाँ पे आए हुए नहीं। वह ऑफिस में एक मरतबा आए, मीटिंग लेके चले गए, दूसरे मरतबा आ गए, एक सुनावनी लेके चले गए और तीसरे मरतबा जब आ गए तो वो नागपुर के अधिवेशन को जाने के लिए यहाँ से आके चले गए। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ नहीं रहने की वजह से वक्फ बोर्ड के बहुत सारे काम पेंडिंग गिरे हुए हैं। तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी का काम ऐसा हो रहा है जैसा कि वो ऊँट के ऊपर बैठ के बकरियाँ हकालने का काम हो गए। बम्बई में रहने से यहाँ पे कोई काम हो रहा नहीं, वक्फ बोर्ड का काम पूरे पेंडिंग गिरे हुए हैं। और दूसरा उसका वक्फ बोर्ड का दूसरा मुद्दा ऐसा है कि हम हर साल महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को एक इत्तला देते हैं कि ये इत्तला ये है कि उसके जितने भी इदारे हैं, बहुत इदारे हैं महाराष्ट्र में, तो इदारों के उन्होंने बिल्कुल वसूली नहीं कर रहे। पैसा इतना पेंडिंग गिरा हुआ है, करोड़ों रुपये पेंडिंग है। तो ये हम हर साल उनको याद दिलाते हैं कि आप जनवरी से लेके मार्च तक, जैसा हर शासन का हर डिपार्टमेंट है, जैसा तहसील है, तलाटी है, ये जो अपना रिवेन्यू है उन्होंने ये करते हैं। नगर परिषद है, महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, हर ऑफिस के 3 महीने में जो अपना फंड है जो बाकी है लोगों की तरफ, घरों की, इसकी जो भी है वो सारी वसूली करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है कि हम हर साल ये वक्फ बोर्ड को याद दिला रहे हैं कि आप जो है वक्फ फंड बहुत लोगों की तरफ आने का है, इनकी बहुत रकम उनके पास पेंडिंग है। अब इतने बड़े रकम लोगों के पास पेंडिंग हो गई भी है कि वो किराएदार आज वो रकम भरना भी मुश्किल है। ये हालत होके बैठी हुई है। तो इससे हम उनको याद दिलाना, उनको जागृत करना, उनको जगाने के लिए हम हमेशा याद दिलाते हैं। तो अभी आपको अब जनवरी से लेके पूरा मार्च तक इतना अरसा है, ये अरसे के अंदर उन्होंने जो है जाके जितने भी इदारे हैं वो इदारों को जाके नोटिस दे के अपना वक्फ फंड वसूली करना चाहिए। ये हमारा बोलना है। और दूसरा ये है कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल में जैसा देशमुख साहब हमारे बहुत करीबी है, ये उन्होंने बताए थे पिछले में पहली मर्तबा कि रजिस्ट्रेशन का मसला बताए थे। लेकिन देशमुख साहब आज भी रजिस्ट्रेशन का मसला पेंडिंग है। पिछले में क्या है, वो राज ठाकरे ने जो मस्जिदों के ऊपर भोंगे लगाने के लिए जो ऐलान किया था, वो करने की वजह से इतना जागृत होके उन्होंने 1-2 महीना काम किए उसके ऊपर। उसके बाद से फिर अभी पेंडिंग है। पूरा नहीं हुआ उस वक्त पूरा नहीं होके आधा करके वो मुझको और जो वो पेंडिंग छोड़ दिए। तो अब तो क्या है, कोई बोल रहे नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, अब हम पीछे लगे हैं। तो हमारा क्या, हमेशा का रहने की वजह से हम पब्लिक को और सबको गुजारिश करते हैं कि भाई हम लोगों के सवालों के लिए लड़ रहे हैं और कौम के जो मसले हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारा पर्सनल इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप भी इसमें शामिल होकर ये करना चाहिए। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का मसला है, और बीच में अब क्या की गई, ऑनलाइन शुरू की है। ऑनलाइन शुरू करने के बाद में उसमें भी प्रॉब्लम हो गए। 4 महीने से ऑनलाइन का ये प्रक्रिया शुरू की है। तो उसमें 2 नमूने, एक तो 36 का है और एक 43, ऐसा 2 नमूने हैं उसमें। तो जो 36 का फॉर्म है
वो कोशिश करके अब 4 महीने के बाद में वो भी मुश्किल से वो भरने के लिए 3-4 घंटे वो भी एक साथ साइट चलती नहीं, ये होती ना, ऐसा ये चल रहा है। और उसमें 43 का है, 43 यानी ऑलरेडी जो वक्फ संस्था कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन है। जैसा अपने मराठवाड़ा जो है, मराठवाड़ी के अंदर जो है वो पहले गजट था, तो गजट के आधार से अब 1995 का जो वक्फ एक्ट बना है वो उसका गजट लगा के ये हो जाता है। और महाराष्ट्र के अंदर जो था उसके अंदर शेड्यूल था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, तो ये जो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करते थे। लेकिन अब जो 36 का फॉर्म है वो 43 के लिए वैसे रखे हैं उन्होंने। मतलब ये क्या है, इसके डॉक्यूमेंट अलग है। 36 के डॉक्यूमेंट 7/12 PR कार्ड और रजिस्ट्री, 8 का उतारा, नमूना नंबर 3, नमूना नंबर 9, ये इसी को उधर आके किए। तो वहाँ क्या हो रहा है, वो जाके जो 43 नंबर फॉर्म की जो साइड है वो रुक जा रही है साइड। क्यों? तो उसके जो डॉक्यूमेंट है उसके अलग है और इसके अलग डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट उसको लगाने के बाद वो मैच नहीं हो रहा, उन्हें वो छोड़ दे रहा हूँ। तो आज भी 4 महीने के बाद भी अगर समझो ये अहम है, रजिस्ट्रेशन का वक्फ बोर्ड में सब में असल मसला क्या है, रजिस्ट्रेशन का है। तो ये मसला हल होना चाहिए, तो ये मसला हल हो रहा ही नहीं। अब ये इनको बार बार हम ये बताए हैं कि वो ये रजिस्ट्रेशन के मसले को पहले हल करो बोल के, लेकिन अब इसमें जो है खासदार साहब जो है इम्तियाज़ जलील साहब भी तवज्जो नहीं दे रहे, फिर खासदार फौजिया मैडम भी तवज्जो नहीं दे रहे, आमदार जो चेयरमैन है तो वो भी जिसको तवज्जो नहीं दे रहे। आप अपने अपने जो राजकीय इसके अंदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उधर काम चल रहा है, लेकिन एक वक्फ का ये बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। अगर आप लोग क्या है इधर इस इदारे को अच्छा वक्त दे के अगर सही काम कर सकते हैं तो इधर काम कीजिए, नहीं है तो आप लोगों को, आप तीनों भी लोग और जितने भी सदस्य हैं वक्फ बोर्ड के, जो इम्तियाज़ जलील साहब है, फौजिया मैडम है, फिर वो चेयरमैन है, ये सब लोग आमदार खासदार हैं, तो आप लोग को अगर ये नहीं होता तो हमारा बोलना ऐसे कि आप राजीनामा देना वक्फ बोर्ड के इधर के सदस्यों का, और वो जो करना चाहते, जो अच्छे लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, वो लोगों को इधर